ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपका है और इसको बढ़ाना आपका काम है। और आज हम बात करते हैं मेरे साई सीरीज 7 पार्ट 7 की, और जिसमें मैं अपना एक चमत्कार बताऊंगी और समर्पण के बारे में बताऊंगी। मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, पर जितना पता है मैं आप लोगों को नॉलेज देती रहूँगी, क्योंकि हमें जितना पता है आप लोगों को भी पता होना चाहिए, और आपको जितना पता है मुझे नहीं पता तो मुझे भी पता होना चाहिए। तो जितना मुझे पता है, जितना मैंने 15 सालों में बाबा को माना है, जाना है, प्यार किया है और अपना जीवन बाबा के श्री चरणों में समर्पित किया है, तो मैं कुछ समर्पण के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी। तो समर्पण क्या है और समर्पण करने से क्या फ़ायदे हैं? सरल शब्दों में हम ये बोलें कि हम अपना विश्वास, अपनी आस्था श्री साईं के चरणों में रखते हैं, खुद को समर्पित कर देते हैं। बात करते हैं लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, स्वार्थ, ये सब त्याग कर हम खुद को बाबा को बिल्कुल उनके श्री चरणों में समर्पित कर दें, और हमें किसी से कोई मतलब ना हो। हमारे लिए कौन बुरा सोच रहा है, हमारे लिए कौन अच्छा सोच रहा है, कौन हमारी पीठ में छुरी भोंक रहा है, कौन हमारा गला काट रहा है, कौन हमारे साथ छल कपट कर रहा है, इसको त्याग कर, सारी चिंताओं को छोड़कर अपना सारा जीवन, अपना शरीर, अपनी आत्मा श्री साईं के श्री चरणों में रख दे, जीवन सफल हो जाएगा। मन से, बुद्धि से अपने आप को श्री साईं के हवाले कर दे। अगर हम बात करते हैं समर्पण की, तो वहाँ पर बाबा के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें आएँ, जितना भी पहाड़ टूटे, जितनी भी कष्ट आए, हमें बाबा पर संदेह नहीं करना चाहिए। जहाँ पर संदेह होगा वहाँ पर समर्पण नहीं होगा। जहाँ पर स्वार्थ होगा वहाँ पर समर्पण नहीं होगा। याद रखिए, समर्पण करना अपने आप को बाबा के हवाले करना है। और जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होंगी वो वहाँ पर सिर्फ दिखावा ही होगा। वहाँ पर हम साईं भक्त तो कहलाएंगे, पर बाबा की नज़रों में हम उनके भक्त नहीं होंगे। जितना मैंने बाबा से सीखा, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा कि समर्पण करने से सद्गुरु हमारा साईं हमारे हर मुसीबत, हर कष्ट में वो जानता है कि मेरा बच्चा किसी के दर पर नहीं जाएगा, वो मेरे आगे ही हाथ फैलाएगा। उसको भूख भी लगी होगी तो मुझे बोलेगा। तो मेरा दायित्व है मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूं, उसको हर मुसीबत से बचाऊं। जब हम श्री साईं के प्यार की बात करते हैं तो वो शक्ति हमें महसूस होती है, हमें दिखाई नहीं देती। समर्पण किसी के साथ छल ना करें, किसी के साथ कपट ना करें, किसी के साथ लोभ नहीं करें, किसी से ईर्ष्या नहीं करें। सच्चे मन से अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दें। जिस प्रकार हम श्रद्धा रखते हैं वहाँ समर्पण होता है। जहाँ समर्पण नहीं होता, जहाँ पर श्रद्धा, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता, वहाँ पर समर्पण नहीं होता। तो आज हम सबसे पहले तो अपने आप को ये बोलेंगे कि बाबा में खुद को कैसे समर्पित करें। और मैंने जितना भी मुझे पता था वो मैंने बता दिया। आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, और वो एग्जाम्पल ऐसे हैं
जब मीरा श्री कृष्ण की दीवानी थी और कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और जब मीरा जी को विष का प्याला पिलाया गया तो श्री कृष्ण भगवान ने उस जहर को, उस विष को अमृत में परिवर्तित कर दिया। इसे कहते हैं समर्पण। मीरा ने अपने आप को श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। और हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और जब द्रौपदी हार गई, थक हार के श्री कृष्ण को अपना समर्पण कर दिया, तब श्री कृष्ण भगवान ने उनका चीरहरण होने से बचाया, उनकी लाज बचाई, उनकी इज्जत बचाई, उनका मान रखा, उनकी मर्यादा रखी। द्रौपदी जी ने भी अपना आत्मसमर्पण श्री कृष्ण के श्री चरणों में रख दिया, अपनी इज्जत, भगवान आप जानो, और उन्हीं ने उनकी लाज बचाई। ये है समर्पण। मैंने कुछ परिभाषा जो मुझे जितना मालूम था वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, जितनी मेरी भावनाएं थी मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। मैं सिर्फ परपंच पे या बोलने पे विश्वास नहीं रखती, मैं काम करने पे विश्वास रखती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया समर्पण को लेके। जहाँ पर हम समर्पण नहीं करते वहाँ पर हम साईं को कैसे पा सकते हैं, आप बताओ। जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान को, साईं बाबा को, तो साईं बाबा की ड्यूटी बनती है हमारे कष्टों को देखना। आप लोग हमसे बहुत सवाल करते हैं, पूजा जी बाबा सुनते नहीं हैं, पूजा जी बाबा ने, मैंने ये मांगा बाबा ने दिया नहीं। जब आप श्री चरणों में अपने आप उनको समर्पित कर दोगे अपने आप को, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आपके साथ कब और कैसे करें। आप क्यों उन पे संदेह करके अपना समर्पण को व्यर्थ करते हो? फिर वो समर्पण कहाँ रह गया, वो भक्ति कहाँ रह गई? और बात करते हैं, अगर मेरे जो छोटा सा समर्पण भी मैंने बोला, अगर जिनको भी अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने क्या सच बोला, मैंने क्या सही बोला। ये टॉपिक मैं लेके आई समर्पण पे, मैं बिल्कुल सही लेके आई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को सही दिशा पर लेके जाऊँ। मुझे जो समझ में आता है मैं आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस दिखाती हूँ, काम करती हूँ। मैं सीट पे बैठ के प्रवचन नहीं देती, मैं काम करती हूँ। सर्दी में रात में जाके लोगों को ब्लैंकेट्स बांट के आती हूँ। ट्रामा सेंटर में लोगों को खाना पहुँचा के आती हूँ। चाय नाश्ता जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं करती हूँ। इस कोरोना वायरस में इतने बुरे दिन लोगों के आए, साईं के आशीर्वाद से, साईं के कृपा से मैंने वहाँ भी आप लोगों के सहयोग से मैंने राशन डोनेट किया। मैं सिर्फ प्रवचन नहीं देती, मैं काम करती हूँ और आप लोगों को साईं के मार्ग पे ले जाने की कोशिश करती हूँ। क्या मेरी कोशिश सही है? बात करती हूँ मेरे चमत्कार की। बात आज से 12 साल पहले की है। उस वक्त मैं एक रेलवे क्वार्टर में रहा करती थी। मेरे ससुर को अलॉट था, तो वहाँ पर मेरी सास ने, मेरी इन-लॉज ने एक मंदिर बनाया था, खुला मंदिर था, क्योंकि हम लोग अपना वहाँ पर खुद का मंदिर नहीं बना सकते थे। तो वो खुला एक चौतरा था, वहाँ पर शिवलिंग मम्मी ने, मेरी सास ने बैठाई थी शंकर जी की, और वहाँ पर एक नीम का पेड़ था और वहाँ पर छोटे से साईं बाबा भी थे, छोटे से, किसी ने रख दिए थे। तो मैं कपड़ा फैलाने धो के आई थी और कपड़ा फैलाने गई, तो वहाँ पर मंदिर के पास ही तार लगा होता था उस टाइम में। तो मैं कपड़ा फैला रही थी और ज़्यादा उस समय आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, मेरी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बाबा से जुड़ी थी नई नई और बाबा को जान रही थी। और आज तो बाबा ने मुझे, लाडली लोग मुझे बोलते हैं बाबा की, बाबा सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनते हैं। तो
मैं कपड़े फैला रही थी, तो बहुत बड़ा जो पेड़ का जो शाखा थी, नीम के पेड़ की शाखा थी, जैसे ही मैंने कपड़े फैलाए और फैला के जस्ट 1 सेकेंड के लिए मैं आके बाल्टी रख के मैं गेट पे खड़ी हो गई, और वहीं पर बहुत बड़ी सी शाखा ऐसी गिरी कि पूरी शिवलिंग चूर चूर हो गई। पूरा जो चौतरा था, पूरा जो बना हुआ था फर्श का, सीमेंट का चौतरा जिसको बोलते हैं, वो पूरा टूट गया था, पूरी फर्श टूट गई थी। और उसी जगह मैं खड़ी थी, उसी जगह कपड़े फैला के, बस कपड़े तार पे डाल के और बस आके ऐसे आके खड़ी हो गई, और पूरा नीम की बड़ी सी शाखा आके गिर गई। पूरा शिवलिंग चकनाचूर हो गया, पूरा मंदिर का चौतरा जो था वो पूरा चकनाचूर हो गया, और मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आई, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं शॉक्ड रह गई थी उस टाइम में देखकर, और मेरी बुआ जी वहाँ पर खड़ी थी, मैं ऐसे कर रही थी, वो मुझे देख रही है और मैं उनको देख रही हूँ। अगर 1 सेकेंड के लिए भी पूजा वहाँ पर रह जाती तो पूजा का ये सर ना पूरा चकनाचूर हो जाता। मुझे मेरी जान बचाने वाला मेरा साईं वहाँ मौजूद था। शायद मैंने बाबा को समर्पण किया था, उसको पता था, मेरे बाबा को पता था, और उन्होंने मुझे हटा दिया वहाँ पर से। इससे पहले मैंने एक मिरेकल बताया था, जब मैं समुद्र में डूब रही थी उड़ीसा में, तो भी बाबा को पता था और मुझे बचाया। जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक मीरा जी को लेके और द्रौपदी को लेके। बाबा ने मेरी जान बचाई क्योंकि मैंने अपना जीवन श्री साईं के चरणों में समर्पित कर दिया है। मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी भावनाएं, मेरी आस्था, मेरी भक्ति मेरे साईं के श्री चरणों में मैंने रख दी। तुम जिस हाल में रखोगे मैं रहूँगी, तुम जैसे रखोगे मैं रहूँगी। मेरा बाबा मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आने देते, और प्रॉब्लम्स आती तो सबके लाइफ में, मगर ऐसे ऐसे करके बाबा उसको जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ये है समर्पण की सच्ची कहानी, जो मुझे थोड़ी सी पता थी, जो मेरे साथ तो बीती हुई है, और मैंने थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को दिया है। अगर कहीं भी मुझसे गलती हुई हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ आप सभी भक्तों से। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती, मैं कुछ नहीं लिखती, बस थोड़ा सा स्किप हो जाता तो मैं 2 लाइन याद करने के लिए कि हाँ मुझे इस पे बोलना है, ये इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, मुझे इस पे बोलना है, बस वो 2 लाइन लिख लेती हूँ कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, क्या ये स्किप ना हो जाए। आप भी बाबा को अपने आप को समर्पण कर दें, फिर हमारे जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, वो जाने और उसका काम जाने। यकीन मानिए कभी दुख नहीं आने देंगे, और दुख आ गया तो कैसे कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था साईं पूजा का। ये मेरी समर्पण की छोटी सी एक परिभाषा थी जो मैंने अपने शब्दों में बयां की है। अगर जिन लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को आगे बढ़ाएं, और ये चैनल आपका है, बाबा भी हर घर में पहुंचने चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस के साथ साथ जिन भक्तों के पास एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं, 9918073846 पर ज़रूर बताएं। और जिन भक्तों को मैं प्रेरित कर रही हूँ जो इस मार्ग पे चल चुके हैं, थैंक यू सो मच। जो अन्नदान कर रहे हैं, जो दया कर रहे हैं, दया में साईं बसते हैं, याद रखिए। लव यू ऑल। ओम साईं राम।